हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो पिछली क्लासेस में हमने मटेरियल्स को समझा था कि मटेरियल्स कैसे यूज़ करते हैं, क्या होते हैं। तो पिछली क्लास में जैसे मैंने कहा था आपको कि अब हम कोई ग्लास मटेरियल बनाना सीखेंगे। तो हम ग्लास मटेरियल के लिए सबसे पहले तो मैं कोई भी एक प्लेन ले लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं जी पे 90 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ। ठीक है। रोटेट मैंने कर दिया। अब मैं लेफ़्ट में व्यू में जाके इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। तो हमको ये जो सेगमेंट की नीड अभी नहीं है, तो हम इसको ज़ीरो पे कर देंगे, एक एक पे। ठीक है। तो ये चीज़ है मेरे पास, ये एक प्लेन है। ठीक है। तो जैसे ही पता है कि जो ग्लास मटेरियल होता है वो दोनों तरफ से एज अ रिफ्लेक्टिव टाइप का नेचर होता है उसका। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, तो ये सिलेक्टेड ही है। राइट क्लिक करके मैं जाऊंगा असाइन न्यू मटेरियल पे। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड सरफेस पे जाके जैसे मैं स्टैंड सरफेस पे गया तो ये देखिए यहाँ पर कुछ आ गए। तो जो हमको अगर ग्लास मटेरियल्स बनाना होता है तो जो हमारा बेस ऑप्शन है ना, जैसे बेस में वेट है, कलर है, तो ग्लास के लिए हमको बेस का वेट को पूरा ज़ीरो कर देना है, ज़ीरो पे। ठीक है। और जो कलर है ना बेस का, उसको हमको कर देना ब्लैक। ठीक है। तो ये देखिए पूरा ब्लैक हो गया, पर एज अ इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इसमें कि ब्लैक कलर ही दे दिया गया। अब मैं इसकी ट्रांसमिशन की वेट को जैसे इंक्रीज़ करूँ, ये देखो ये कुछ ग्लास का रिफ्लेक्शन आने लगी, जैसे कि ये कोई ग्लास मटेरियल हो। ठीक है। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ कुछ ऑप्शन चेक करूँ तो यहाँ पर आप प्लेन शेप में देखोगे, इसको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आर्नोल्ड। जैसे ही मैं ओपेक को ऑफ करता हूँ तो इसमें क्या होगा, जो अगर हम रिफ्लेक्शन क्रिएट करेंगे तो क्लियरली दिखेगी। तो उसके लिए पहले हमको एक चीज़ चाहिए जो कि इस मिरर के अंदर कुछ चीज़ दिखा सके। जैसे कि ये जो मिरर है ना, ये एज ए पूरा एम्प्टी मिरर है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड इन्वायरमेंट नहीं है जो इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सके। तो उसे बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे चाहिए लाइट। तो आर्नोल्ड में जाके मैं लाइट में जाके स्काई डोम, मैंने लाइट सेलेक्ट कर ली। ठीक है। स्काई डोम लाइट सेलेक्ट की। इसको स्काई डोम के लाइट के अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको अगर देखूँ तो एक काम करता हूँ, पर्सपेक्टिव में जाके स्काई डोम लाइट ये है, ठीक है, अंदर ही है। ओके। ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं कलर की जगह पे ना एक HDRI मैप लूँगा। तो HDRI मैप आपको मिलेगा, क्रोम पे जाओगे आप तो आप एक वेबसाइट है पॉली हेवन नाम के। ठीक है। तो यहाँ मैं सर्च करूँगा HDRI मैप। ठीक है। तो पॉली हेवन में मैं गया तो HDRI आ गई इधर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारे HDRI मैप हैं जो कि हमको ग्लास में कुछ रिफ्लेक्शन क्रिएट करके देगी। ठीक है। कुछ सनसेट का है, कोई मून लाइट का, जिस टाइप का आपको सही है। तो हम जो मैक्स सनलाइट होगा, जैसे ये ले लेते हैं प्लेन सनलाइट वाला। ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया डाउनलोड। तो ये EXR फाइल है। ठीक है। ये डाउनलोड हुई, थोड़ी सी ज़्यादा MB की होगी। तो अगर आप ये सीख रहे सॉफ्टवेयर तो आई होप आपके पास वाईफाई कनेक्शन तो अवेलेबल ही होगा, तो इंटरनेट की कोई इश्यू तो नहीं होगी। ठीक है। बाकी तो आजकल 5G फ़ोन है सबके पास, इसमें भी अनलिमिटेड नेट मिल जाता है। ठीक है। तो ये जो हम इसको डाउनलोड होने देते हैं, उसके पहले हम यहाँ कुछ देख लेते हैं। चलो हो गया डाउनलोड। ठीक है। तो ये आई थिंक डाउनलोड हो गया। ये यहाँ पर EXR फाइल आई है। ठीक है। मैं Ctrl+C करूँगा, माया में गया। माया में जाने के बाद यहाँ से लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कलर को लेता हूँ, 2D टेक्सचर में जाता हूँ, फाइल में जाता हूँ। ठीक है। फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ Ctrl+V करके एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर देखिए ये EXR है, प्लेन सनसेट 4K EXR। जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया। तो एक्चुअली ये देखो ये रिफ्लेक्टिव लग रहा है, पर इसकी जो ब्राइटनेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसकी थोड़ी सी अगर इंटेंसिटी कम कर दूँ, एक्सपोजर, या तो ये हार्श लाइट बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसको मैं एक बार रेंडर निकाल के देखता हूँ। ठीक है। ओके, आर्नोल्ड रेंडर में तो कैसा दिखता है, तो ये देखिए ये ग्लास इस टाइप का आ रहा है। ठीक है। तो ये ग्लास में ना इसकी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही, दिख तो रही है, इसकी जो कलर ब्राइटनेस लुमिनेंस वगैरह इसमें आ रही हैं,
पर एज अ रिफ्लेक्टिव नेचर नहीं हो रहा ग्लास का, ठीक है। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा? जैसे ही मैं इसको ग्लास कलेक्ट करता हूँ, अगर आपको यहाँ से ग्लास नहीं दिख रहा, जैसे कि ये ग्लास इतना मिनिमम होगा कि इंटरफेस में नहीं दिख रहा, तो आपके ग्लास का जो प्लेन नेम है, या इसको मैं रीनेम करके यहाँ पर इसको ग्लास कर देता हूँ, ताकि अगर बहुत सारी फाइल हो तो हमको पहचानने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ओपेक को ऑफ करता हूँ, अब मैं इसका रेंडर निकाल के देखूँ, तो देखते हैं कैसा रेंडर निकलता है, ठीक है। तो एक्चुअली अभी भी ये फॉगी है, तो ये क्यों हो रहा है, तो ये हम चेक करते हैं। तो मैं इसके जाता हूँ, यहाँ से मटेरियल एट्रीब्यूट्स में हम जा सकते हैं, तो ठीक है। तो ट्रांसमिशन में देखूँ, अगर मैं इसकी रफनेस को डिक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे मैंने रफनेस डिक्रीज़ की, ठीक है। अगर अब मैं इसका रेंडर देखूँ निकाल के, काम करता हूँ, इसको एक बार IPR करके देखता हूँ ताकि हमको रियल टाइम दिख सके रेंडर में कैसा है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने ये चीज़ की, इसकी रफनेस को ज़ीरो कर दिया, अब ये देखो ये इसके आर पार इसमें आ गया है कि इसमें ये चीज़ दिख सकती है। जैसे ही मैं अगर इसकी रफनेस बढ़ा रहा हूँ ना, तो देखिए ये थोड़ा ब्लरी होता जा रहा है, ठीक है, कि ये इसकी रफनेस है। अगर बहुत ज़्यादा रफनेस होगी तो हमको कुछ ऑब्जेक्ट शो नहीं करेगा। जैसे ये देखो, ये शो होना बंद हो गया। अगर इसको कम कर दूंगा तो इज़ एज अ ट्रांसपेरेंट ये मटेरियल में हमको कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। तो उसके बाद है एक IOR। तो ये जो IOR क्या होता है, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ IOR को, तो कुछ लाइट की जो रिफ्लेक्शन है ना उसमें होता है, पर इस ग्लास में ये पता नहीं लगेगा। अगर हम कोई डायमंड वगैरह बनाएंगे ना, उसमें हम काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन करेंगे, तब हम इस चीज़ को देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको नॉर्मल ही कर देता हूँ जैसे पहले ही था, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँ, तो उसके बाद ना आपके पास नीचे एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसमें सब सरफेस नीचे हमको बेस होगा, स्पेकुलर, अपने ट्रांसमिशन में हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और है, तो यहाँ अगर मैं कोट में इसके कलर को चेंज करके देखूँ, तो ये देखिए, ये जो है इस मटेरियल के कलर का चेंज होता है, ठीक है। इसकी कोट की मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तब थोड़ा ज़्यादा पता लग जाएगा। देखो, अगर आपको कोई मिरर का कलर देना है तो, ठीक है, ये देखो, ये आ गया ना। क्योंकि ये हैवी इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं IPR रियल टाइम रेंडर निकाल रहा हूँ, और मैंने पीछे ना एक प्रोजेक्ट है उसका भी रेंडर लगा के रखा है, अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा, इसलिए थोड़ा मेरा PC ना हैवी हो रहा है, ठीक है। पर कोई नहीं, तो हम ये क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इस टाइप से हम ये चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो ग्लास है ना, इस ग्लास में थोड़े बहुत मुझे क्रैक्स देखने हैं, कि ऐसा लगे कि ये क्रैक मटेरियल है, ठीक है। तो मुझे अगर इसमें क्रैक देखने हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसको कोट को ऑफ कर देता हूँ कि एज अ वाइट ग्लास ही हो हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं इसको क्रैक बनाऊंगा क्रैक में, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर मुझे क्रैक अप्लाई करना है तो मुझे क्या करना होगा, तो अब मेरे को बेस ऑप्शन में जाना है, ठीक है। बेस ऑप्शन में जाना है, और मेरे को एक कोई क्रैक की PNG फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो कैसी फाइल होनी चाहिए? क्रैक PNG फाइल, जो फाइल ऐसी हो कि एक तरफ वाइट हो, ये ब्लैक हो, ठीक है। ये ब्लैक जो हमारा माया सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा, वाइट को रखने देगा, ठीक है। कुछ अगर रियलिस्टिक रैक मिल जाए, चलो एक बार ना एज अ समझने के लिए ही इसे यूज़ कर लेते हैं, पर इसमें कॉपीराइट है, कोई नहीं, एज अ क्लासिंग ही है, क्लास ही है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ डाउनलोड कर लिया, इसका नाम याद रख लेना, 00 से है। माया में जाता हूँ, और यहाँ से मैं ना इसकी वेट को चेंज करके 2D टेक्सचर में जाके फाइल सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं IPR रेंडर बंद कर लेता हूँ, लोड बहुत ले रहा है। तो Ctrl+V से इसको मैं करता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर देखो, ये जो क्रैक है ना, ये क्रैक हमारे पास आ गया, तो मैंने क्रैक कर दिया। अगर अब मैं इसके रेंडर निकाल कर देखता हूँ तो क्या आता है, देखते हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनल रेंडर निकलेगा। तो अभी भी ना हमारे पास जो क्रैक है ना शो नहीं हो रहा, तो हम ये चेक करते हैं क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने तो अप्लाई किया है। तो मटेरियल एट्रीब्यूट्स में जाके मैं अगर देखूँ, तो अगर मैं इसकी थोड़ी कलर की वैल्यू को बढ़ा दूँ वाइट पे, तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा से री रेंडर कर देता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये टैब है। तो जैसे मैं री रेंडर करता हूँ, ये वाइट में तो हुआ, पर इसके क्रैक नहीं आए, देखो अभी भी इसमें क्रैक नहीं आए।
तो आई थिंक हमको जो है ना, ये जो फाइल है, जो हमने फाइल पुट की है मटेरियल एट्रीब्यूट्स में, इसका कलर के अंदर करना था 2D टेक्सचर। तो फाइल में अगर हम जाते हैं, तो अगर मैं इसके कलर के अंदर इस क्रैक को पुट करता हूँ तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो ये हमारा रेंडर है, तो मैंने क्लिक किया तो अभी ये रेंडर होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी क्रैक शो हो रहा है। तो एक बार चेक करता हूँ मटेरियल एट्रीब्यूट्स में, अगर मैं इसकी रफनेस को इंक्रीज करता हूँ या वेट को, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखो अब क्रैक दिखने लग गया, देखा। तो ये देखो, आपको ऐसे ही चेक करनी पड़ेंगी चीज़ें धीरे धीरे, क्यों कोई चीज़ क्यों नहीं वर्क करती। अभी हम इसमें कलर अप्लाई कर दिया, पर वेट अगर हमारा ज़ीरो है ना, देखो देखो देखो, जैसे वेट ज़ीरो है तो जो इसके क्रैक है ना डिसअपियर हो जाते हैं, ये देखो। ठीक है, तो अगर सबसे पहली बात तो हमको कोई भी अगर क्रैक लेके आना है, कलर में यूज़ करना है ना वेट में। अगर इसको दिखाना है क्रैक को, तो एज अ वेट को इंक्रीज़ करना, जैसे मैं जितना वेट इंक्रीज़ करूँगा उतने हमको क्रैक दिख जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखना, ये देखो कितना डेप्थ में क्रैक दिख रहा है ये। ठीक है, और इसकी अगर मैं रेफनेस डिक्रीज़ कर देता हूँ और फिर करता हूँ इसको, तो ये देखिए और ज़्यादा रिफ्लेक्टिव टाइप का ये ग्लास मटेरियल लगेगा, ये देखो। ठीक है, तो ये देखो ये एज अ क्रैक आया हुआ ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसके नीचे जाऊं तो हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन है जो इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, आप वो देख लीजिए। जियोमेट्री में है नहीं, अभी नहीं, हम इन सब चीज़ों की डिस्कशन हम बाद में करेंगे जब हम एडवांस क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आपने ये समझ लिया कि एक बेस और ये ट्रांसमिशन को यूज़ करके हम ग्लास मटेरियल्स बना सकते हैं। तो अगर मैं इसके स्पेकुलर वैल्यू कम करके देखता हूँ तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। स्पेकुलर चमक को कहते हैं, पर आई डोंट थिंक इसमें वर्क करेगा। हाँ, तो इसमें वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि एक हमारा बेस, अगर हमको ग्लास मटेरियल बनाना है तो बेस ज़ीरो, कलर ज़ीरो, और यहाँ से हमको जो ट्रांसमिशन में है ना, ट्रांसमिशन का वेट इंक्रीज कर दो, ग्लास बन जाएगा। अगर कोई मटेरियल अप्लाई करना है तो आपको कलर यूज़ करना है और वेट को बढ़ा देना है। ठीक है, कलर ब्लैक रहेगा। अगर मैं इसको वाइट करता हूँ, वाइट ये फ़िलहाल हो नहीं रहा है। चलो ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हमारे पास आ गया। चलो ठीक है, एक्चुअली ना प्रोजेक्ट लगाया हुआ है पीछे बहुत बड़ा, इसलिए क्रैश हो रहा आया। चलो कोई नहीं, आप आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई बेनिफिट हुआ इस क्लास को देखकर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू सो मच।